हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, समष्टि या जनसंख्या के नाम से जिसे जाना जाता है। पॉपुलेशन एक विशिष्ट जाति के जीवों का एक निर्धारित क्षेत्र में दिए गए समय में पाया जाने वाला समूह होता है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। अर्थात किसी विशेष स्थान पर रहने वाले समस्त व्यक्ति या कहीं पर रहने वाले विशेष प्रकार के समस्त व्यक्ति या जीव जंतु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। All the people who live in a particular place or all the people or animals of a particular type that live somewhere is known as population। एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर जो जीव रह रहे हैं, जो विशेष प्रकार के, वो वहाँ की जनसंख्या का निर्माण करते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक जातीय समष्टि मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिसमें केवल एक जाति के ही जीवों की जनसंख्या पॉपुलेशन होती है, और सेकंड है बहुजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिसमें एक से अधिक जाति के जीवों की जनसंख्या या पॉपुलेशन होती है। लेकिन अधिकांशतः पारिस्थितिकी में जो मिश्रित समष्टि है, जिसमें एक से ज़्यादा जातियां हैं, उसको हम समुदाय का नाम देते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इस प्रकार दो प्रकार का पॉपुलेशन होता है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें विभिन्न विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले है समष्टि का आकार और घनत्व, साइज एंड डेंसिटी। प्रत्येक पॉपुलेशन का साइज और उसका घनत्व अलग अलग होता है। उसकी जानकारी वहाँ पर रहने वाले जीवों की संख्या के आधार पर होती है कि कितने एरिया में कितने जीव रह रहे हैं। जैसे अगर छोटे जीव हैं तो वो एक छोटे एरिया में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार उनका क्या आकार है, घनत्व है, उस पर उनकी विशेषता बनाता है। उनका वितरण कैसा है, डिस्पर्सन कैसा है, उनका जीवों का वितरण स्थान संबंधी तरीका है, जो समष्टि में पॉपुलेशन में एक दूसरे से संबंधित है। तीन प्रकार का वितरण मुख्य रूप से पाया जाता है। फर्स्ट है समान वितरण, रेगुलर डिस्पर्सन। इसमें जीव एक दूसरे से समान दूरी पर वितरित होते हैं, एक दूसरे पर से समान दूरी पर रहते हैं। यह प्रकृति में बहुत कम, परंतु जो व्यवस्थित तंत्र हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे अगर हम फसलें जो लगा रहे हैं वो एक समान दूरी पर लगाते हैं। कुछ जंतु भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि वो समान दूरी पर विचरण करते हैं और उनमें रेगुलर डिस्पर्सन होता है। सेकंड है आकस्मिक असमान वितरण, रैंडम डिस्पर्सन। इसमें एक जीव की स्थिति अपने पड़ोसी जीव से संबंधित नहीं होती। प्रकृति में इस प्रकार के वितरण बहुत कम पाए जाते हैं। थर्ड है गुच्छिनुमा वितरण, क्लम्प डिस्पर्सन। ज़्यादातर पॉपुलेशन में इस प्रकार का वितरण होता है। इसमें जीव गुच्छों के रूप में, कुछ में कम संख्या में, कुछ में अधिक संख्या में रहते हैं। एक क्लम्प्स का गुच्छी का निर्माण कर लेते हैं, समूह का निर्माण कर लेते हैं, उसमें मिलके रहते हैं। इसको क्लम्प डिस्पर्सन कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो उनकी आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर भी पॉपुलेशन की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक पॉपुलेशन में समष्टि में जनसंख्या में जीव अलग अलग आयु के समूह में होते हैं। प्रत्येक समूह के जीवों का अनुपात समष्टि की आयु संरचना कहलाता है। उसमें अलग आयु के कितने समूह हैं उनका वो एज स्ट्रक्चर बनाते हैं। आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन एक मुख्य कारक है जो समष्टि की मृत्यु दर और जन्म दर दोनों को प्रभावित करता है। किसी समष्टि में विभिन्न आयु के समूह का अनुपात उनकी इसकी वर्तमान प्रजनन स्थिति को निर्धारित करते हैं कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन यंग जनरेशन है, जो कि आगे उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। इसमें एक और विशेषता है जन्म दर, नेटेलिटी। नेटेलिटी से तात्पर्य है किसी जीव के नए जीवों के उत्पादन को दर्शाती है। ये नए जीव जन्म लेते हैं, अंडों से बाहर आते हैं, अंकुरित होते हैं या विभाजन के फलस्वरूप होते हैं। जन्म दर एक जाति की मादा के द्वारा एक निश्चित समय में जन्मित जीवों की जनसंख्या होती है। तो उस एरिया में जन्म दर कितनी है,
ये भी वहाँ के पॉपुलेशन की विशेषता है। और उसके साथ मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट, समिष्ट में ये जीवों की मृत्यु की दर को बताता है। ये पॉपुलेशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी वहाँ पे मृत्यु हुई, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जीवित सदस्य कितने हैं। अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे जनसंख्या की कमी हो जाती है, जबकि जन्म दर अगर मृत्यु दर से ज़्यादा है तो जनसंख्या की बढ़ोतरी मानी जाती है। इसके बाद एक मुख्य विशेषता है जीवन सारणियाँ, लाइफ टेबल्स। विभिन्न लिंग, सेक्स और आयु की जन्म दर और मृत्यु दर को जीवन सारणी में हम लिखते हैं। इनमें से किसी पॉपुलेशन की वृद्धि और अंत की दर को मापा जा सकता है। जीवित्रा वक्र के साथ जीवन सारणी भी वहाँ का पॉपुलेशन की महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक सारणी में जीवों की आयु, प्रत्येक आयु में जीवित जीवों की संख्या, प्रत्येक आयु में मृतकों की संख्या, समय से पूर्व मृत्यु का अनुपात, उत्पादकता दर और प्रत्येक आयु समूह के द्वारा उत्पन्न नए जीवों के लिए ब्लॉक्स होते हैं, जिनके द्वारा एक समिष्ट की कुल प्रजनन दर अर्थात एक जीव के द्वारा जनित बच्चों की संख्या का पता लगता है। इस प्रकार जीवन सारणी से मृत्यु दर को एक लॉगरिथम फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पॉपुलेशन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसके आधार पर अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में देखें तो इसके 5 लेवल्स बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या, जो उसका प्राइमरी लेवल है, ग्राउंड लेवल है। फिर ये मिलके कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इससे बायोम्स बनते हैं और बायोम हमारे बायोस्फीयर का एक मुख्य भाग होते हैं। ये इकोलॉजी के विभिन्न लेवल्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है आपको इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।